वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम काफ़ी घुमक्कर किस्म के प्राणी हैं। तो आज हम लोग एक बार फिर से सफ़र पे निकल पड़े हैं। ये सफ़र हमें चैल की तरफ लेके जाएगा और अभी जस्ट हम घर से निकले हैं, तो मैंने सोचा एक बार ये आपको बताया जाए। रास्ते में जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, रूट में हमारे साथ पिताजी हैं और मैं हूँ सिर्फ। आज हम दो ही लोग जा रहे हैं। ये घूमना फिरना हमारी काफ़ी अच्छी हॉबी बन चुकी है। पहले हम लोग भी काफ़ी कम मूवमेंट करा करते थे, लेकिन एक बारी ट्रैवलिंग चीज़ ऐसी है कि जब घूमना फिरना शुरू करें तो आदत लगी जाती है। गाइस, अभी मैं जो आपको चिमनी दिखाने जा रहा हूँ, ये कुतुब मीनार से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी चिमनी है, जो कि राजघाट पावर हाउस में है। तो गाइस, तो हम दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं और फिलहाल हम मुड़थल पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सुधीर के ढाबे तक। ट्रैफिक आज काफी मिनिमल है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल छुट्टी वाला दिन है। और जो भी अपडेट्स आएंगे रास्ते में वो मैं आपको देता रहूँ। गाइस, अभी हम चैल से बस 5 घंटे और 250 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, हम 3 घंटे में करनाल पहुंच चुके हैं एंड वी आर इन द मिडल ऑफ करनाल। ये अभी हम जीटी करनाल रोड पे ही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पंजाब ख़त्म होता है, हिमाचल शुरू होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ से हमें कालका वाला रूट पकड़ना है, तो हम वापस एक बारी पंजाब में एंट्री लेंगे। वहाँ से हम लोग चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट से होते हुए फिर हिमाचल में जाएंगे। सो गाइस, वी आर इन द माउंटेन्स एंड यहाँ से हमें काफ़ी बसावत भी नज़र आ रही है। गाइस, यहाँ मैं ये पहाड़ी की चोटी देख रहा था। यहाँ पे काफी सारे मंदिर इकट्ठे दिखे मेरे को, तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम साधुपुर पहुंचने वाले हैं और इस रूट में अगर मेरे को दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ हमारे साथ साथ एक छोटी सी नदी चल रही है। सो गाइस, वी हैव रीच्ड साधुपुर। तो हमारे साथ हैं मिस संगीता ठाकुर जी। लगभग कितने समय पहले से यहाँ पे ये फार्मिंग का काम चल रहा है? एक्चुअली ये जो गांव है महोग, ये एशियाज नंबर 1 फ्लोरिकल्चर विलेज है। तो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज के फ्लावर्स होते हैं, लाइक ये जीटी डोमी, किलियोस, लिलियम, ब्रासिका, गिलकल, दाउरी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो महोग गांव है, ये पहले एक परिवार होता था। मतलब जो पुराने टाइम्स में, एशियन टाइम में होता था कि एक ही परिवार होता था। उनके दादा, चाचा, ताऊ, ऐसे ही परिवार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बट अगर देखा जाए तो ये एक ही परिवार है। ये पूरा गांव है महोग, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपके 7 to 8 घर है। अच्छा। सिर्फ 7 से 8 घर है, वो एक ही फैमिली है।
ओके। तो ये यहाँ पर जो फ्लोरिकल्चर में ये इट्स एशियाज नंबर 1 फ्लोरिकल्चर विलेज। तो ये सबसे पहली बात कि पॉली हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं। हम्म। तो फ्लावर्स की खेती के लिए पॉली हाउसेस यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि हम जो लोग हैं वो फ्लावर्स को एक मतलब एक इक्वल टेम्परेचर दे सके। जैसे यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा समर्स होती है, रेनफॉल होता है, आपके स्टॉर्म्स भी गिरते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए परमानेंट एक इक्वल सा टेम्परेचर देने के लिए जो है वो पॉली हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि उसमें ये हो सके। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है। लाइक कि आपके जो समर्स में है वो बीजेट, आपका जो सनफ्लावर्स वगैरह है वो होते हैं। फिर जो विंटर्स में है वो आपके जो ग्लैड वगैरह कार्नेशन बेसिकली वो यहाँ पर होती है। जी जी। तो ये सब्सिडी कब से चल रही है यहाँ पे अंदाजन? जो सब्सिडी तो सर गवर्नमेंट ने मे बी 5 से 6 साल पहले ही स्टार्ट की थी। अच्छा, अभी शुरू की है ये? जो अभी शुरू की थी। तो हाँ। सब्सिडी जब आई थी, हालांकि ये लोग तो पहले ही सक्सेस हो चुके थे इसमें। फिर जैसे कि लोगों ने बनाए थे 3-3 मतलब एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास 7 खेत है, तो उसमें से उसने जो 3 खेत है वहां पर पॉली हाउसेस बनाए थे। जब गवर्नमेंट की स्कीम आई तो उन्होंने पूरा उसको चांस को जो है ग्रैब किया और कुछ जो 7 के 7 खेत थे उन सब में पॉली हाउसेस लगा दिए। मतलब पॉली हाउसेस पहले थे, जब गवर्नमेंट ने स्कीम दी तो उन्होंने उन पॉली हाउसेस को इनहैंस किया, उसको बढ़ाया। ठीक है। तो अभी मेरे सुनने में आया है कि यहाँ आसपास के इलाकों में भी, गांव में भी इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने सब्जियों को उगाने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैप्सिकम जो कॉलीफ्लावर है, बट जो फ्लावर्स है वो सिर्फ इसी गांव में होते हैं। बाकी आप किसी भी गांव में चले जाएं, यहाँ से शिमला तक, जो शिमला से ऊपर की वैली आ गई तो एप्पल वैली आ गई आपकी, बट जो फ्लावर्स है सिर्फ आपको इसी गाँव में देखने के लिए मिलेंगे और किसी गाँव में। अच्छा, वो उसकी कोई खास वजह भी है सर, बिकॉज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ के जो लोग हैं वो दे आर वेरी एजुकेटेड एक्चुअली। जो उन्होंने सबसे पहले जो सीड मंगवाया था वो उन्होंने हॉलैंड से मंगवाया था सीड। फिर वहां से साइंटिस्ट भी आए थे। फिर इन लोगों की एजुकेशन कह ले, चाहे इन लोगों का वो जो जहन शक्ति होती है किसी कार्य को संपूर्ण करने की, वो हम कह सकते हैं कि वो इन लोगों में थी। तो इन लोगों ने उसको किया। तो इन लोगों को जितनी नॉलेज है, यहाँ के आप किसी फार्मर को पूछेंगे तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इन जितनी नॉलेज इनको है तो किसी भी गांव के लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है मेरे ख्याल से, जो मैं कहना चाहूंगी। बाकी ये एक पॉली फार्मिंग बनाने में अंदाजन कितना कॉस्ट आता होगा? सर जो इन लोगों ने पहले जो बनाए थे पॉली हाउसेस, जहां तक मैंने भी इन लोगों से पूछा था, तो इन लोगों का कहना है कि इन्होंने खुद बनाए थे। अच्छा। इन्होंने मतलब इनके पास इतना एस्टिमेट था कि इन्होंने खुद बनाए थे। तो और बाकी जो ये विलेज पॉपुलर है, आप देखेंगे जब जाएंगे तो आपने मे बी अगर आपने नोटिस दैट यहाँ पर जैसे शिव टेम्पल आपने देखा होगा, वहां पर शिव टेम्पल है। तो शिव टेम्पल के जो साथ है, अगर आपने इफ यू नोटिस दैट कि वहां पर बोर्ड पे लिखा था विद द नेम ऑफ मिस्टर वैद है कोई, वैद करके। तो यहाँ पर जो है कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कैंसर का, और ये इफेक्टिव है। मतलब हमारे पास जो सैटरडे संडे को मैक्स ऑफ द क्लाइंट जो होते हैं हमारे पास कैंसर पेशेंट्स ही होते हैं। तो हम जहां तक उनसे फीडबैक लेते हैं तो उनमें से 100 में से 95% लोगों का तो ये कहना है कि वो कैंसर से ठीक हुए हैं। तो ये दवाई देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, उनको इतनी नॉलेज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे, वो उसका 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। तो मतलब बहुत से लोग आते थे पहले, व्हील चेयर पे आते थे, व्हील चेयर में उनको रूम में ले जाते थे, बट कुछ टाइम बाद आफ्टर 7 to 8 सिटिंग वो खुद अपने पाँव पे चल के वापस जाते। अरे वाह, ये तो इन्फॉर्मेशन आपने दुनिया के लिए बहुत अच्छी दी है। जी। जिसको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी, कई तो लास्ट स्टेज में थे, तो ये जो है ये हमारे ऑनर है मिस्टर ओम प्रकाश जी। इनको ये आपको पॉली हाउसेस की पूरी जानकारी आपको दे देंगे। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो वो जो है, एक बात आपसे तो वो सिर्फ कैंसर का ही ट्रीटमेंट करते हैं? कैंसर जो बड़ा सा पिंपल निकल आता है लोगों के कहीं पे यहाँ पर होता है टांगों में, उन सब का ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। और आपका जो यूटेरस कैंसर है, आपका ब्रेस्ट कैंसर है, आपका स्टमक कैंसर है, आपका जो भी कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट, खाने की, लगाने की, हर चीज की मेडिसिन देते हैं। दैट्स टोटली इफेक्टिव एंड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जी। तो मतलब वो टोटली चैरिटेबल काम कर रहे हैं? बिल्कुल से बिल्कुल। बाकी जिनकी अपनी इच्छा शक्ति हो आफ्टर ठीक होने के बाद, तो वो they can donate according to their ये capacity। बहुत अच्छी जानकारी रहेगी दुनिया के लिए। जान के बैठा हूँ, अगर मैं सवेरे उठ के खेत में जाता हूँ तो जब जिसने रोज एक फसल को देखना है या कुछ करना है तो कुछ ना कुछ अनुभव तो हो जाता है।
पौधे बोल एक ग्वाला है वो हम्म। पशु के पास जाएगा, उसको अपने हर पशु का पता लग जाएगा भाई कि मेरे पशु में क्या कमियां है, जी 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 क्या चीज है। वैसे ही खेती में होता है, हर चीज में ये चीज होती है। आप डॉक्टर है या आप जो भी करते हैं या जिस चीज के बारे में आप कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। जब आप लगातार रोज उठ के एक ही काम करेंगे तो उसमें आदमी मास्टर बन जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपकी बात में थोड़ा सा इन एडिशन करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं कमाल। आपके बारे में मैं ये बतलाना चाहूंगा इस बात के कि जब आप वहां पे जाते हैं तो वो आपसे बात करते हैं, वो अपना दुख सुख बतलाते हैं आपको। हम अनुभव नहीं कर पाते होंगे। अनुभव का वो तो धीरे धीरे करके होएगा ना। अब आपकी वो उम्र आ गई है कि आप उनको देख के उनसे बात करके और वो पता लगा सकते हो। नए नए पीएचडी किए हुए हैं उनको कहाँ पता होगा, उन्होंने तो किताबों में देखा है कि ये है और ये है। तो ये प्रैक्टिकल की वजह से आपने बतलाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, आप काफी हंसी मजाक के अनपढ़ आदमी हूँ। सर मैं ठीक बोलता हूँ। सर मैं अनपढ़ वैसे हूँ, अनपढ़ हूँ मैं। अब मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आप पहले भी बोल रहे थे तो मैंने रोकने की कोशिश की थी आपको, लेकिन आप बोल रहे थे फ्लो में तो मैं नहीं बोला। लेकिन अब मेरे भाव जो है निकलने के लिए मजबूर है। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि पढ़ाई आप कर लेंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे। ये है ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, हो सकता है डॉक्टरेट कर ले, लेकिन डॉक्टरेट करने के बाद 10 दवाइयों का नाम जानते हैं। पर जो पढ़ाई आपने की है दुनियादारी में, आप कितनी बेबाकी से बात कर रहे हैं, बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हैं आप, हाँ। तो यही अब आप अपने आप को अब आप नहीं अब आप अपने आप को अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। अगर नहीं आप अनपढ़ नहीं है, आप अनपढ़ होते तो फिर तो बेकार थे, फिर तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आप वो नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं, इसीलिए आपने ये सिस्टम चालू किया 89 के अंदर। 89 के अंदर आपने ये सिस्टम चालू किया, नई चीज की और उसमें आपने मास्टरी की। तो फिर आप अनपढ़ कहाँ से हो गए? एक्सपीरियंस कोई भी काम करते हैं, तो आप मन से कर रहे हैं सर, आप मन से कर रहे हैं ना इसको, तभी आप इसमें काम है। ये भी मैं किसान हूँ ना, वैसे तो अनपढ़ हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जी थे, 5वीं क्लास थे, मैं 6वीं, वो 5वीं थे, मैं 6वीं। देखो सीधी बात नहीं तो राष्ट्रपति बना ना, और पहला नागरिक है भारतवर्ष। जी 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 ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति कितने दिन रहा देखो ना, 5 साल रहा ना, 5 साल आराम से रहा राष्ट्रपति। पर उसमें पढ़ाई नहीं, उसका कढ़ाई थी, चाहे जो मर्जी राष्ट्रपति के पद पर। नहीं सर, लेकिन अनपढ़ होने का मतलब ये है कि नहीं, कई होते थे अनपढ़, बीड़ी मारने के लिए, जर्दा मारने के लिए, शराब पीने के लिए, मीट खाने के लिए, जो हमने जिंदगी में नहीं किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं है, पीएचडी नहीं है, आप डॉक्टरेट है, आप कुछ भी है यहाँ पे, जो वो बेताज बादशाह है, तो आपको वो है, आपको क्या करना है, डॉक्टर नाम लिखा हो तो। बीजेपी से हूँ, संघ आदमी हूँ, RSS। अच्छा हाँ, मैं बड़ा कटरा भी हूँ, मैं आपको अच्छी बात है, ऐसा जैसा लोहा बोलता है। सही। अगर हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी। जी। हम जात धर्म से नहीं, हम देश से प्रेम करते हैं, देश के नागरिक। आपके बारे में जितना जान रहे हैं उतनी खुशी हो रही है, आप मतलब नहीं हम तो बात है ना जी, अपना व्याख्यान करने में क्या दिक्कत है। और ब्राह्मण तो हमारे लिए, मेरे लिए पूजनीय है, मैं आज भी ये मानता हूँ। मेरा अपना मानना है, मैं हर 8 के 8 नवरात्र को जो है ना जी, 8 पंडित बैठा के मैं पूजा पाठ करता हूँ। 8 के 8 महामृत्युंजय, एक पाठ दुर्गा का संपट दे के, जो हल नहीं लगाता होगा ना पंडित, उससे कराऊंगा, जो बिना आपके जो है ना हमन जलाएगा, ऐसे ही पंडित बिल्कुल है ना जी। क्यों पढ़ जी, गलत बोला? नहीं बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो आप बोलेंगे अरे अनपढ़ आदमी तो खराटा खराब है, इसको तो सारी चीजें आप मैं शुरू से ही आपसे बिल्कुल एक ही बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप अनपढ़ हैं, एक ही बात पे नहीं हो, बाकी सब बातों पे हो। तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा कि लोगों को एजुकेट करने के लिए इस मामले में आप यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह दें? ना, इतना टाइम फिर तो वो ट्रेंडरी होगा ना, अपना सब छूट जाएगा। वो तो एक अलग चीज हुई ना, फिर यहाँ से तैयार करके उसमें से पता नहीं 100 में से 10 बच्चे भी पास हो सकेंगे कि नहीं।
देख पास और फेल की बात नहीं है। नहीं तब भी जाएंगे, मेरी बात सुनो, आपके पास कोई किस चीज के लिए आएंगे तो आपकी पूरी कोशिश होगी भाई सक्सेस होना चाहिए। मैंने जिस चीज का पैसा लिया, मुफ्त में तो कोई भी नहीं आज की डेट में कुछ कर सकता। जी जी जी। नहीं असल में हम भी आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सुना तो हमने कहा चलो चल के देखते हैं कि क्या है, ताकि दुनिया को इस बारे में कुछ पता चले और सभी को लाभ मिले। तो मतलब मैंने देखा राजस्थान वगैरह में और कुछ जगहों पे उन्होंने एक तरकीब से ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखा है हर 10-15 दिन के लिए। वो लोग आते हैं वहां सीखते हैं, सीख के फिर वो जाके अपना काम करते हैं। तो इस तरीके का आपने कुछ नहीं रखा अभी? हमने जो भी आए पूरा हिमाचल हमारे से सीख के गया, पर 10-15 दिन के लिए नहीं आते थे। वो आते थे और कुछ टिप्स ले गए लिख के, और उस तरीके से जो पूरे हिमाचल में फूल हुआ ना, चंबा तक गया, तीसा तक गया, चला गया। और आपका वहां पर बिलासपुर का एरिया है, देखो मैं आपको ब्रह्मपुत्र और जो खड़ा लेना देना सारा, फिर आप पार को चले गए मंडी को, मैं आपको बात कहूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है। अब एक दिन हमारी शादी थी हमारे होटल में नीचे, वहां से ऊपर से कोटखाई से आए थे और चौपाल से आए थे, तो वो बोल रहे थे भाई हम आपको ले चलेंगे। हमने भी सेबों का तो इतना ज्यादा वो हो रहा है कि ये तो किस दिन ऐसा हो जाएगा कि सारा आलू के रेट नहीं बिकेगा, वो बोले। और हमने फूल लगाना था, मैं कहा एक बात है बोला 20-30 साल के लगे हुए पौधे उसको उखाड़ेंगे और फूल में फंसेंगे, अगर किस दिन भूखे मर गए ना तो तुम तो राड़ियां मारेंगे, सिर तोड़ेंगे एक दूसरे। अगर फूल के तुमने सीखना है तो बेसिकली है, जैसे हमने एक आधे बीघे से सीखा, फिर कितने कामयाब होते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तजुर्बा भी हो जाता है, सब कुछ सीखो जी। हम इनकार नहीं करते, मैं चलूंगा बताया होगा, मेरे को हाइट बताना या तुम्हारा जो होगा जिसको पता होगा, जिसको इंस्ट्रूमेंट होगा भी इस जगह की क्या हाइट है, इस जगह की क्या हाइट है, या बड़ा इतना लंबा थर्मामीटर होता है तो उसको मैं लगा के देखूंगा भाई कहाँ की क्या, किस चीज में क्या होगा, कहाँ क्राइसैंथेमम होगा, कहाँ ग्लैड होगा। एक चीज तो दुनिया में नंबर 1 पे गुलाब है, चलो गुलाब। अच्छा हाँ, हमारा हिंदुस्तानी गुलाब नहीं, कोई भी गुलाब। अच्छा, एक सेंट का गुलाब होता है जी, एक दूसरा होता है, देखो कोई भी जाएगा एक गुलाब होता है, दुनिया का नंबर 1 फूल जी 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 गुलाब। नंबर 2 है क्राइसैंथेमम, गुलदावरी हाँ, 20 किस्म की दवाइयां बनती है जी इससे। और आपने बास्केट में, बुके में, उस हर चीजों में, शादियों में कितनी लगती है। सो गाइस, ये हमारे आज के स्टे का बैक व्यू है एंड दिस इज नॉट फॉग। अगर आप ध्यान से मूवमेंट देखेंगे तो ये बादल है। गाइस अभी सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मेरे साथ देखिए मतलब थोड़ी बहुत, और अगर धुंध हो तो ड्राइविंग इम्पॉसिबल है। इसी चक्कर में हम रात को रुके थे और यही अब सुबह भी हो रहा है। गाइस ये यमुना नदी है, ये सहारनपुर से पहले आती है, हरियाणा की तरफ आती है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बाढ़ आ रही है। अभी जस्ट हमने हरिद्वार में है, हरिद्वार में
और यहाँ गंगा में जस्ट नदी। तो गाइस ये प्लेन वाला रेस्टोरेंट बन रहा है ग्रेटर एक्सप्रेसवे पे। इसको स्टैंड बना दिए हैं, ये पुरानी फ्लाइट्स पे बनते हैं और ये देखने में आने वाले टाइम में काफी अच्छा बनेगा। गाइस ये जो प्लेन है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, दोनों इंजन टरबाइन वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं इसमें और ये प्लेन वाला रेस्टोरेंट बनने ही वाला है। सो गाइस अब हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली हम लोग बिल्कुल अपने तय टाइम पे पहुंचे हैं और अब हम घर पहुंचने वाले हैं।